नए तेवर में होंगी खबरें, होगी खबरों की बौछार, खबरों में होगी धार, फास्ट न्यूज सिर्फ खबरें अभी तक पर। खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं एनके भंडारी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल को बिलोंग करता हूं और पिछले 10 वर्षों से गुड़गांव के सुशांत लोक फेज 1 में ज्योतिष पठन और पाठन का कार्य में रत हूं। आज हम शुरुआत करेंगे दिन के मूल मंत्र से। आज का मूल मंत्र उन भाइयों के लिए जिनमें ज्योतिष में थोड़ा सा रुचि हो, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में पिछली जो बातें मैं आपसे कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि 12 भावों से धन आता है और अगर एक योग्य ज्योतिषी अगर भावों की एनालिसिस करता है और वो देखता है कि भावों का बलाबल कैसा है, उसका भावों का बलाबल देखने के लिए उसे षटबल, अष्टक वर्ग और वर्गीय कुंडलियों के द्वारा उसे भाव का बल पता चलता है। और जब उसे समझ में आ जाता है कि 12 भावों से जिनसे जीवन के सभी महत्वपूर्ण चीजें निकलती हैं, उनमें से जो भाव भी बली होता है वही भाव धन देता है। आज जो हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये कि इसी प्रकार से 9 ग्रह भी धन देने में सक्षम होते हैं। यानी कि 9 जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये 9 के 9 ग्रह अपनी दशाओं में या दशाओं के ना आने पे भी किसी भी स्थिति में अगर कोई योग अगर अपनी दशाओं में या दशाओं के ना आने पे भी अगर वो कोई योगा कारक होते हैं या योग बनाते हैं तो वो भी अच्छा धन देने में सक्षम होते हैं। जैसे कि इसमें एक योग्य ज्योतिषी को ये देखना होता है कि ज्योतिष में जिस तरह से नैसर्गिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, सिर्फ अधिकतर जो ज्योतिषी हैं यहाँ पे थोड़ा भ्रांति में पड़ जाते हैं कि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र और चंद्र अगर शुक्ल पक्ष के चंद्र हैं और इसी प्रकार से बुध जो अपनी युति के अनुसार शुभ या पापी माने जाते हैं। बुध जब अकेले होते हैं या किसी शुभ ग्रह की युति में होते हैं तो शुभ माने जाते हैं। और इसी प्रकार जो पापी ग्रह हैं उनमें क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये जो पापी ग्रह हैं वो भी बली होने पे या योगा कारक होने पे अथवा कुंडली के अंदर अच्छे राजयोग बनाते हुए धन देने में सक्षम होते हैं। जी, अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं कविता जी। जरा बताइए कविता जी अपना डेट ऑफ बर्थ। सर मैं हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बताइए, उनका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1977, 1977। 21 नवंबर 1977 टाइम ऑफ बर्थ। वो गाँव में है, जुआनी के पास गाँव है तालू में। और कविता जी मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आप समय बताइए अपने पति का। 11 बजे है सर, 11 बजे। 11 बजे सुबह या शाम का? 11 बजे, रात के 11 बजे। और जगह कौन सी है? तालू गाँव है, तालू। नहीं, कौन से स्टेट में, कौन से जिले में? हरियाणा में, भिवानी जिले में है। भिवानी, ठीक है। देखिए आपके पति कर्क लगन के हैं और मीन राशि है इनकी, और इनका नक्षत्र रेवती है, नक्षत्र है रेवती संधि के नक्षत्र होता है। मित्रों मैं हर बार आपको बता चुका हूं, जब भी कभी आप किसी बालक को देखें या किसी की पत्रिका में आप संधि नक्षत्र देखें, जैसे कि अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती, ये 6 संधि नक्षत्र होते हैं। संधि नक्षत्रों में पैदा हुआ बालक, जो भी जातक संधि नक्षत्र में पैदा होता है उसके जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने में आता है। इस समय पे इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और बुध का अंतर चल रहा है। देखिए शुक्र चूंकि स्वग्रही है इस कुंडली में चतुर्थ भाव में और मंगल का नीच भंग राजयोग बनता है, तो आपके पति को अच्छे लेवल पे जाने का बनता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नीच के ग्रह होते हैं वो नीच के ग्रह भी अपना फलित देते हैं। इसमें आपके पति को मंगल का उपाय काफी करना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली के अंदर कर्क लगन के जातक के लिए मंगल एक योगा कारक ग्रह हैं और राजयोग बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं और कुंडली के लगन पे बैठे हुए बहुत बड़ा नीचभंग राजयोग बनता है। इसमें मंगल का जो उपाय है वो उसमें पौराणिक मंत्र मंगल का है,
धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम प्रणमाम्यम। और इसका वैदिक मंत्र बहुत छोटा है। ओम अग्निमूर्धा दिवह चतुष्पति ही पृथिव्या अयम अपागुम रेतागुम सृजनवती। ये किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप इस वैदिक मंत्र का पाठ कराएं। ये कार्मिक सिचुएशन है नीच के ग्रह का लगन पे होना। अगर आप इसका विधिवत अगर आप पूजन करवाते हैं तो आपके पति को इसी दशा के अंतर्गत 2013 के जून के बाद से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप मुझसे अगर संपर्क करना चाहें तो इस पते पे आप संपर्क करें। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें श्रीशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 098912844090 0925084941 एवं 092132116114 पर। मित्रों, मैं आपको जैसे नियमों के बाबत बता रहा था, जिस समय कुंडली के नैसर्गिक ग्रहों के बारे में आपको मालूम चल जाता है कि ये शुभ ग्रह हैं, जनरली जो ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं जो गलतियां करते हैं, मैं वो बताना चाहूंगा किस तरह की गलतियां होती हैं। वो नैसर्गिक शुभ ग्रह और पापी ग्रहों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो इस बारे में लोगों से कहते हैं कि भाई आपके शुभ ग्रह की दशा चल रही है, इसमें बहुत अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन यूं समझ लीजिए कि ज्योतिष में शुभ और अशुभ ऐसे कोई ग्रह नहीं होते। जो अशुभ ग्रह हैं वो भी बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम होते हैं। इसमें ऋषि पाराशर ने कहा है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, यानी कि त्रिकोणों के जो स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव हैं प्रथम, पंचम और नवम, त्रिकोणों के जब स्वामी हैं, चाहे वो क्रूर हैं, पापी हैं अथवा शुभ ग्रह हैं, वो अच्छे परिणाम देते हैं। और आगे उन्होंने कहा है, पतिय त्रिशटाय नाम यथा पाप फल प्रदा। त्रिशटाय के जो स्वामी होते हैं, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव के जो स्वामी हैं, यदा पाप फल प्रदा, हमेशा पापी फल देने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से ऋषि ने ये बात भी कही है कि लग्न के द्वितीय भाव और द्वादश भाव के अपने कोई भी रिजल्ट नहीं होते। उनकी इतर राशि से ये पता चलता है कि वो किस तरह के परिणाम देंगे। लग्न व्यय द्वितीयेषु परिशाम साहचर्य स्थानांतरानुगुण्येन भवतो फलदायको, यानी कि लग्न और व्यय और द्वितीय भाव, यानी कि द्वितीय और व्यय भाव, द्वादश भाव के अपने स्वयं कोई संबंध, कोई भी परिणाम नहीं होते। उनकी जो इतर राशि है, जो दूसरी राशि है, अगर वो त्रिकोणों में शुभ भावों में पड़ती है तो वो शुभ फल को देने वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार ऋषि ने और 2-3 बातें बताई हैं, यानी कि शुभ ग्रह, शुभता अपनी समाप्त हो जाती है शुभ ग्रहों की। मित्रों, मैं आपको बताता रहूंगा इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें। इसके पहले मैं एक सतीश जी हमारे साथ में पानीपत से जुड़ गए हैं। सतीश जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। ऐसा है जी, हम अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहते हैं। बताइए। तो उनका भी आपसे कॉन्टेक्ट भी हुआ था। संजीव शर्मा जी हैं सोनीपत से जी। हाँ, उन्होंने बर्थ डेट बताया था जी अपना 13 अक्टूबर जी। 13 अक्टूबर। हाँ जी। हाँ जी, 1978 दोपहर 2:10 और प्लेस क्या है? हाँ जी सर, प्लेस सोनीपत है सर। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ समझ दिख नहीं रहा। जो काम करते हैं घाटा ले जाते हैं ये, तो उनका भविष्य क्या रहेगा, आप इस बारे में बताएंगे? क्या रोजगार करे, क्या ये करे? जी, आपके भतीजे मकर लगन के और कुंभ राशि है इनकी, और सद्भिषा नक्षत्र है जो कि राहु का नक्षत्र है। देखिए, चूंकि उनका नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो राहु हमेशा बहुत इमेजिनरी और इल्यूजनरी कहे जाते हैं, यानी कि राहु व्यक्ति को बहुत कल्पना शक्ति की उड़ान में रखते हैं और इस वजह से वो काल्पनिक बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं आपको मित्र ये बताना चाहूंगा कि ये पत्री कोई कमजोर पत्री नहीं है। इसमें सिर्फ कमजोरी ये है कि लगन का स्वामी इसमें अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव जो है कुंडली का गड्ढा होता है, यानी कि लोएस्ट पिट होता है, लोएस्ट एब होता है, कुंडली का सबसे कमजोर भाव है। क्योंकि ये कहा गया है अष्टम भाव के बाबत कि भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रद सएव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपनी स्वयं, यानी कहने का मतलब है कि चूंकि भाग्य का ये व्याधिपति है, यानी भाग्य का लॉस का भाव है, इसलिए रंध्रेश को भी अच्छा नहीं कहा गया और रंध्र भाव को भी अच्छा नहीं कहा गया, यानी कि अष्टम भाव को अच्छा नहीं बताया गया ऋषि के द्वारा। इस वजह से शनि के उपाय करने से ये कुछ जीवन के अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि शनि की महादशा इनकी चल रही है।
हाँ, एक बात मैं मित्र आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि इनके शुक्र, मंगल और बुध दसम भाव में बैठे हैं, इसमें से बुध पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी के प्लैनेट है और शुक्र जो है जीवन में क्वालिटेटिव लाइफ के प्लैनेट माने जाते हैं और बुध मल्टीपल सोर्सेज के प्लैनेट माने जाते हैं, यानी कि ऐसे ग्रह हैं जिसमें काफी अधिक जगहों से आय की तरफ को बताते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट इन दिस केस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें हम कहें कि कुंडली में कमजोरी है। आप इनको शनि के उपाय करवाइए, नीलम पहनवाइए और शनि के दूसरे उपाय करवाने से ये योग्य साबित होंगे। जी, करनाल से हमारे साथ एक जुड़ गए हैं, आप बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। सादर प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। हाँ जी गुरु जी, मैंने भाई गौरव के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। बताइए। 1988, जन्म समय दोपहर के 12 बजे, जन्म स्थान करनाल है गुरु जी। दोपहर के 12 बजे। हाँ जी। करनाल, ठीक है। हाँ। ये धनु लग्न के जातक हैं और इनकी वृष राशि है और इनका रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी चंद्रमा के प्रिय नक्षत्र कहे जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो ये कुंडली अच्छी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। राहु की महादशा में जब भी चंद्रमा का अंतर चलता है वो व्यक्ति को काफी यू टर्न्स कराता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिस क्षेत्र विशेष में काम कर रहा होता है उससे उसका दिल उचट जाता है और वो किसी दूसरे कार्य में हाथ डालने की सोचता है। अगर वो इंजीनियरिंग या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के साथ में होगा तो वो मैनेजमेंट की तरफ करना चाहेगा, तो मैनेजमेंट में करता हुआ वो अच्छा कर सकता है। और इसमें काफी देखिए, इसके अंदर, इस पत्री के अंदर काफी बलोबल है ग्रहों का। मैं कहूंगा कि आपने इस बच्चे को इसको आपने थोड़ा सा शनि के उपाय कराते हुए और गुरु भगवान के उपाय कराते हुए इसका बच्चे का काफी अच्छा करियर और अच्छा विवाह का योग बनता है। तो इसमें आपने शनि के जो उपाय होने चाहिए वो शनि भगवान के मंदिर में शनिवार को काले चने जैसे कंचकों में बनाते हैं वो और सूजी का हलवा जाके गरीबों में बांटें। और आप, मैं ये कहूंगा कि ये पत्री काफी बलोबल है पत्री का, लेकिन चूंकि दशा अच्छी नहीं चल रही है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे संस्थान में मुझसे आप संपर्क करें, तो मैं आपके इस बालक की वर्गीय कुंडलियों को देखकर मैं आपको उचित सलाह दे पाऊंगा। इसके लिए आप निम्न पते को आप नोट कर लें। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 098912844090 0925084941 एवं 092132116114 पर। हाँ मित्रों, जैसे मैं आपको बता रहा था ज्योतिष के जो गहन अध्ययन में जो ज्योतिष के रथ हैं या ज्योतिष में जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनको भी कुछ बताता हुआ चलूंगा क्योंकि मेरा काम ही ज्योतिष पढ़ाने का है। पिछले 10 वर्षों से मैं ज्योतिष पढ़ाने में संलग्न हूँ। इसमें क्या है कि जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं वो ज्यादातर नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात या नैसर्गिक पापी ग्रहों की बात करता है, जो कि पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जैसे मैंने आपको बताया धन देने में, पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी देने में सक्षम होते हैं। इसमें ऋषि ने एक बहुत अहम बात की है जिसे कि कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो बात यह है कि केंद्र में अगर आधिपत्य या केंद्र की अगर लॉर्डशिप अगर शुभ ग्रहों को मिल जाती है तो वो अपनी शुभता खो देते हैं, और अगर पापी ग्रहों को केंद्र भाव की अगर आधिपत्य या लॉर्डशिप मिल जाती है तो पापी ग्रह नहीं रहते और वो जीवन में काफी उठाने लगते हैं। उन्होंने ऋषि ने कहा है न दिश्यन्ति शुभम राम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चे शुभम हेते प्रबलास्ट उत्तरोत्तरा, यानी कि क्रूर ग्रह शुभ हो जाते हैं और प्रबल होते चले जाते हैं उत्तरोत्तर, यानी कि चौथे भाव से सप्तम भाव और सप्तम भाव से ज्यादा बली दसम भाव और दसम से ज्यादा बली प्रथम भाव। इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि केंद्राधिपत्य अगर दोष हो शुभ ग्रहों को तो वो काफी डैमेज करने लगते हैं लाइफ के अंदर। तो जब आप किसी आम ज्योतिषी के पास जाते हैं वो आपको गुरु के दशा के आने पर या गुरु के बैठे होने पर वो आपको बताते हैं कि गुरु बहुत शुभ ग्रह हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि ऋषि ने क्लियर कर दिया है
कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र, यानी केंद्र का आधिपत्य यानी स्वामी होने पे बलवान जितना होता जाएगा गुरु और शुक्र, उतना ही वो दोषी हो जाएगा। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र मारकत्व अपि च त्योर मारक स्थान सम संस्थिति, यानी वो इतना मारक हो सकता है कि वो जिस स्थान पे संस्तुति देगा या जिस स्थान पे वो बैठ जाएगा उस स्थान का हनन करेगा या उस स्थान को मार देगा। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। ऋषिदेव जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 12/5/1963। 12/5/1963। हाँ जी। और जन्म का समय रात्रि 10 बजे। रात के 10 बजे। हाँ जी। प्लेस बताइए। प्लेस है जी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में गांव है बेहरा, यूपी में अलीगढ़। ठीक है जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? ऐसा है गुरु जी, एक तो हमारा अपना मकान नहीं है और दूसरा बिजनेस भी कोई अच्छे से सेटल नहीं हो पाता है कभी। मैं आपकी दूसरी बात नहीं सुन पाया। आपने कहा कि आपका अपना मकान नहीं है एक तो, और दूसरा क्या? नहीं हो पाता कोई व्यापार। देखिए, ये ऋषि जी धनु लगन के जातक हैं, धनु राशि है इनकी, और इनका नक्षत्र मूला नक्षत्र है। मूल नक्षत्र जो है संधि नक्षत्र कहा जाता है। जो भी बालक मूल नक्षत्र में पैदा होता है वो अपने और अपने परिवार के ऊपर थोड़ा भारी माने जाते हैं, स्पेशली पिता माता के ऊपर भारी माने जाते हैं। तो ऐसे में मूल शांति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऋषि ने कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिखी है, यानी कि मूल नक्षत्र में एक कार्मिक सिचुएशन को वो बताते हैं कि ऐसा जातक जो मूल नक्षत्र में संधि नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है वो कुछ कर्म की साइकिल से गुजर रहा है और उसे जीवन में कोई भी बात, कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलने वाली। इस समय इनको राहु की महादशा चल रही है और राहु इसमें केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि इसमें सप्तम भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम में बैठे राहु काफी पार्टनरशिप या जिनसे भी इनका संबंध होगा या पत्नी, हर एक के साथ में कोई न कोई संबंधों में कड़वाहट की स्थितियों को लेके आते हैं। और चूंकि इनकी मार्च से शनि का इनका अंतर चल रहा है, मित्र शनि का जो अंतर आने वाला है आपको, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो और शनि आपके मार्केश हैं और प्रबल मार्केश हैं, इसमें प्राइमरी मारक कहे जाते हैं। अगर कोई पापी ग्रह अगर मारक होकर मारक भाव पे ही बैठ जाते हैं तो मारक ग्रह कभी मारता नहीं है, लेकिन वो रुदन की स्थिति, करुण स्थितियों में से व्यक्ति को गुजारता है, यानी कि आपको मानसिक संताप की स्थितियों से गुजरने का बनता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरे संस्थान में आप जरूर कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको काफी रेमेडीज बता सकूं। आप इसके प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिए। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें श्रीशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 09891284409, 09250849491 एवं 09213211614 पर। ज्योतिष के जो गहन विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, इसमें ऋषि ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी कभी केंद्र और त्रिकोणों का संबंध बनता है, इसमें जो केंद्र भाव हैं वो बहुत शुभ भाव हैं और त्रिकोण भाव हैं वो भी बहुत शुभ भाव हैं। जब भी कभी इनके स्वामी आपस में कोई भी संबंध बनाते हों तो वो बहुत बल वाले माने जाते हैं और वो एक राजयोग कारक हो जाते हैं और व्यक्ति को विशेष फल देने वाले होते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र त्रिकोण पतिय संबंधेन परस्परम इतरेर प्रसक्ताश्चेत विशेष फलदायको, यानी कि इस तरह का कोई भी संबंध अगर पत्री के अंदर बनता हो केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामियों का, तो वो बहुत विशेष फल को देने वाला होता है। मित्रों, हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम कलीना से मुकेश जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। मुकेश जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो इवन इसमें जो कहा गया है कि अगर केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी हैं, अगर वो कोई दोष भी उनको कोई होता है तो वो दोष उनके ऊपर लागू नहीं होता। इसमें कहा है कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता अपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो